जय सियापति रामचंद्र की जय। दान का महत्व। एक ब्राह्मण परिवार था, कई दिनों से भूखा था। उनके परिवार में सब 4 आदमी थे, चारों भूखे थे। किसी तरह खेत में जाके कुछ बालियां बीछ के लाए और उससे कूट उठ के थोड़ा सा भोजन बनाया गया। चारों बैठ के खाने के लिए उन्हें पत्थर पर भोजन परोस दिया गया। जब ये वो जल छिड़क के भोजन निवाला सोने ही थे कि दरवाजे से एक आवाज आया, मुझे भोजन कराओ, मैं 10 दिनों से भूखा हूँ। ये लोग 2-4 दिन के भूखे थे, वो 10 दिनों से भूखा था। ब्रह्मन देवता ने दरवाजे पे गए, उन्हें भाई जतला के बैठाए, अतिथि देवो भव, और उन्हें अपना पत्तल उठा के उनके आगे में रख दिया। वो भोजन किए, कहे और भी मिलेगा। फिर उनके पत्नी ने उठा के रख दिया, वो भी भोजन करके कहे और मिलेगा। फिर उनके पुत्र रख दिए उन्हें अपना भोजन, और मिलेगा। फिर उनकी बहू भी दान कर दी। तभी दान देवता परमेश्वर के रूपानुसार प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आपने महापुण्य किया है। अपनाने वाला अपने आगे से दान कर देना महापुण्य होता है, और अन्नदान महादान है। वो उनके लिए एक आकाश मार्ग से विमान आया और विमान में चारों स्वदेह, सबसे बड़ा तो ये था कि वो स्वदेह शरीर इंद्रलोक चले गए। दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। आप जिस परिवार को चलाते हैं, सबको खिलाते पिलाते हर चीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके कहते हैं, क्या किया आपने मेरे लिए, क्या किया? तो कुछ अपने लिए भी तो करना चाहिए। तो अपने लिए लोगों की भला करें, लोगों को दान दें, वस्त्र दान, अन्नदान, कन्यादान, अगर विवाह हो तो उसमें सहयोग करें और अपने लिए पुण्य अर्जन करें। क्योंकि जब आप धरती छोड़ेंगे तो आपके साथ कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, यही तो ऊपर वाले के घर में आपका हिसाब होगा। अगर आप धर्मात्मा होंगे तो अच्छे अच्छे लोग की प्राप्ति होगी। अगर आप पापात्मा होंगे तो 28 नरकों में आपको डाल दिया जाएगा और यातनाएं सहनी पड़ेगी। इसलिए किसी दूसरे के लिए, अपने पुत्र आदि के लिए, अपने भाई बंधुओं का कोई भी चीज़ बेईमानी शैतानी ना करें, गलत काम ना करें। सदा अच्छे अच्छे कर्म करें, हरि संकीर्तन करते रहें, हरि भजन कीर्तन करें, साधु संतों का सत्संग करें, नाम का धुन करें। अकेले में भी बैठ के राम नाम का जाप करते रहें। सीताराम 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 कै